कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जहां करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा, आतंक पर अब नहीं छूटेंगे और ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। जहां रहोगे वहां हॉक दिए जाओगे। ब्रह्मोस मिसाइल का नया पता अब उत्तर प्रदेश है। पीएम मोदी ने कानपुर में चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के मंच से 47,574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर नयागंज स्टेशन से मेट्रो को रवाना किया। इसमें वंचित वर्ग के बच्चे पहली यात्रा के साक्षी बने। कानपुर की रैली से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक पर अब नहीं झुकेंगे, ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। पीएम मोदी ने कानपुरिया अंदाज में कहा, दुश्मन कहीं भी हो, हॉक दिया जाएगा। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हॉक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब ब्रह्मोस मिसाइल का नया पता है उत्तर प्रदेश। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। कानपुर की रैली से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की स्ट्राइक से जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो कहीं जाकर सीज फायर किया गया। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बहन बेटियों का आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को उनके घर में घुसकर तबाह किया। युद्ध रोकने की मांग पर पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्र संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को सैल्यूट करता हूं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और कानपुर में सीएम योगी भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में सेना ने शौर्य दिखाया। सीएम योगी ने कहा कि दुश्मनों को जिस भाषा में वो समझे उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। मेक इन इंडिया की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है। कानपुर में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मंच पर रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने पराक्रम दिखाया है। आज पूरी दुनिया भारत की शक्ति और सामर्थ्य को उदाहरण के तौर पर मान रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। सीएम योगी ने कहा कि देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को जिस भाषा में वो समझे उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। मेक इन इंडिया की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है। भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर के पनकी, घाटमपुर, एटा के जवाहरपुर, सोनभद्र के ओबरा और बुलंदशहर के खुर्जा में 5 थर्मल पावर प्लांट का
उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी, मां और पिता से मुलाकात की। शुभम के परिजनों ने बताया कि परिवार से मिलकर पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने शुभम के परिवार से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी जब कानपुर पहुंचे तब उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए यूपी के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या, मां सीता और साथ ही पिता संजय द्विवेदी से मुलाकात की। शुभम के परिजनों ने बताया कि शुभम के परिवार से मिलकर पीएम मोदी भावुक हो गए। ऐश्वर्या और शुभम के पिता की आंखों से आंसू निकल आए तो पीएम ने उन्हें ढांढस बंधाया। हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। आतंकी हमले में मारी गई शुभम की पत्नी ऐश्वर्या ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार से कहा कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है। तो हम लोगों से बहुत दुखी थे, इस घटना से ही बहुत दुखी थे। हमने उनसे मिलते ही सबसे पहले बोला कि थैंक यू, आप जो आप कर रहे हैं इसे पूरा आतंकवाद के खिलाफ। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये अभी शुरुआत है, हम और भी बहुत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी थे हम सबसे, पूरे पापा से, मम्मी से, मुझसे, हम तीनों से ही उन्होंने बोला कि आप लोगों ने जो खोया है वो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं सिर्फ आप लोगों का दुख बांट सकता हूँ। शुभम के पिता का कहना है कि पीएम मोदी ने एक संरक्षक के तौर पर उनसे बात की। उनकी बातों को सुनकर पीएम मोदी काफी भावुक नजर आए और पीएम मोदी ने शुभम के परिवार को भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐश्वर्या जो कि बहू है मेरी, उससे भी काफी देर बात की, पूरी घटना उन्होंने समझी और इस तरह घटना वो पूरा उनका जो हमारी मुलाकात रही एक संरक्षक की तरह, जैसे परिवार का एक संरक्षक होता है, गार्जियन होता है, उस तरह से उन्होंने बात की और बहुत ही भावुक क्षण थे वो जब प्रधानमंत्री जी हम लोगों से मिल रहे थे। शुभम के परिवार ने बताया कि पीएम मोदी के सामने उन्होंने अपनी सारी बात रखी। वहीं पीएम मोदी ने भी भरोसा दिलाया कि वो दोबारा उनके परिवार से मिलेंगे। वहीं पीएम मोदी ने साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर में जनसभा के दौरान एक बच्ची पेंटिंग लेकर पहुंची थी जिसे पीएम मोदी ने मंच से देखा और एसपीजी को बोलकर पेंटिंग मंगवाई है। प्रधानमंत्री ने बच्ची से पेंटिंग पर उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस भी लिखने को कहा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी चिट्ठी के जरिए देंगे। कानपुर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने देखा कि एक बच्ची उनकी पेंटिंग बनाकर लाई है। इस पर पीएम मोदी बोले, वो देखिए वहाँ एक बच्ची पेंटिंग बनाकर लाई है। एसपीजी के लोग जरा उस बच्ची से नन्ही पेंटिंग ले ले, मैं देखूंगा। खाता पता लिख लीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पेंटिंग पर अपना नाम और संपर्क सूत्र लिख देना, मैं देखकर चिट्ठी भेजूंगा। कानपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्ची शायद यहाँ कोई पेंटिंग बना करके जरा एसपीजी के लोग उसे ले ले। उधर भी कोई एक चित्र बना करके लाया है उस कोने में। आप अपना अता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। बच्ची का नाम शिवन्या है। शिवन्या ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी उसका बनाया पोस्टर देख लेंगे।
पीएम मोदी को तस्वीर देने पर बच्ची काफी खुश नजर आई। बोलिए बोलिए। कैसा लगा आपको पीएम ने आपका पोस्टर लिया आज का? जनसभा में शिवन्या के पोस्टर को पीएम मोदी ने मंच से देखा और एसपीजी को बोलकर पेंटिंग मंगवाई। पीएम ने बच्ची से पेंटिंग पर उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस भी लिखने को कहा, जिसका जवाब पीएम मोदी चिट्ठी के जरिए देंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खौफ में डूबी पाकिस्तानी नौसेना को भारत अब एक और तगड़ा झटका देने जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। आतंकी हमलों का जवाब उसी की भाषा में देंगे, उनकी तरफ से कहा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और उन्होंने इस दौरान भारतीय नौसेना को लेकर बड़ा खुलासा किया। रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान को हर बार मात खानी पड़ेगी। पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी हरकत को शह देगा तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे हार का भी सामना करना ही पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकी हमलों का जवाब उसी की भाषा में देंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप दे। मुंबई हमले में हाफिज सईद शामिल था, उसका हिसाब होगा। इससे पहले राजनाथ सिंह श्रीनगर में थल सेना के बेस और भुज में भारतीय वायुसेना के बेस पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मायावती ने बाढ़ को लेकर यूपी सरकार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नसीहत दी है, जिसके बाद बीजेपी ने भी मायावती पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बीएसपी खुद भ्रष्टाचार में खड़ी हुई है, ऐसे में मायावती के मुंह से भ्रष्टाचार की बात ठीक नहीं लगती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बाढ़ को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि बाढ़ संरक्षण संबंधी उपायों के सरकारी दावों के बावजूद लाखों परिवार हर साल बाढ़ की भयानक तबाही झेलते हैं। उनके जान माल, पशुधन और खेती किसानी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिससे उनका जीवन फिर से कष्टमय हो जाता है। ये चिंतनीय है। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बीएसपी खुद भ्रष्टाचार से खड़ी हुई है, ऐसे में मायावती के मुंह से भ्रष्टाचार की बात ठीक नहीं लगती। पीएम मोदी ने 11 साल में वो काम किए जिसका सपना सब देखते थे। बसपा सुप्रीमो ने आज एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जो बाढ़ संरक्षण की जो बात की जा रही है उसमें घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए यूपी और बिहार में ये जो समस्या है बढ़ती जा रही है। देखिए, कम से कम बसपा की मुखिया को तो भ्रष्टाचार पर नहीं बोलना चाहिए। उनका कार्यकाल तो जगजाहिर है। तो मुझे लगता है कि चूंकि भ्रष्टाचार से उनकी पार्टी खड़ी हुई थी और आज भ्रष्टाचार में ही दबकर वो खत्म होने कगार पर है, तो बहन मायावती जी को मुझे लगता है कि पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि मायावती के ट्वीट से पहले ही सीएम योगी ने बाढ़ से बचाव और राहत के निर्देश अफसरों को दे रखे हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और बचाव के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रोएक्टिव मोड पे रहती है।
मायावती जी, जब आपका ट्वीट आ रहा है उसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश स्तर पर बैठक हो गई है, राहत विभाग को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर तंज कसा है कि वो बैठकों से आगे जाकर जमीनी स्तर पर सख्ती से काम करे। वहीं बीजेपी ने भी मायावती के पोस्ट पर उन्हें नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली मंडल में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। 173 घुसपैठियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं दिल्ली में करीब 900 घुसपैठियों की पहचान हुई है। कल दिल्ली से 160 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था। देखिए। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। बरेली जिले में 51 संदिग्ध बांग्लादेशी और मिले हैं। अब तक 173 बांग्लादेशी घुसपैठिए पुलिस हिरासत में हैं। 25 मई से 10 जून तक ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में ऑपरेशन जारी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश हो रही है। बरेली यूपी का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। साथ ही इससे सटे जिले पीलीभीत की सीमाएं नेपाल से सटी हैं, जिसके चलते घुसपैठियों के छिपने के लिए बरेली ज्यादा बेहतर जगह है। दिल्ली में रह रहे करीब 900 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें जांच के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। यह पूरा अभियान पब्लिक शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी डिटेंशन और डिपोर्टेशन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को दिल्ली से 160 बांग्लादेशियों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान के जरिए डिपोर्ट किया गया। इन्हें पहले त्रिपुरा ले जाया गया, फिर उन्हें सड़क के रास्ते बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 महीने में 470 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें भी इसी रूट से डिपोर्ट किया है। इनमें ज्यादातर भारत में घुसपैठ करके आए थे, जबकि कुछ के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने AXIOM 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना होंगे। जहां पर शुभांशु की जिंदगी का ये सबसे यादगार पल रहेगा, तो वहीं लखनऊ में उनके घर वालों के लिए ये गर्व से भर देने वाला मौका होगा। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में लंबी उड़ान के लिए तैयार हैं। पायलट होने के नाते जहां ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, तो वहीं उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल भी होने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के AXIOM 4 मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। राकेश शर्मा के बाद वो ये उपलब्धि पाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। शुभांशु के घर में उत्सव का माहौल है। ये उन्हें किसी सपने की तरह लगता है, लेकिन शुभांशु ने उन्हें गर्व महसूस करने का मौका दिया। हम लोगों को भी खुशी है, बहुत खुशी रहती है कि वो अच्छी तरह अपना मिशन पूरा करें, और इनकी सफलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वो अच्छी तरह उनका मिशन पूरा हो। और वो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात, मतलब एक बाप जो है अपने बेटे के नाम से जाना जाए, ये तो बहुत गर्व की बात है। और देश के लिए तो पहले भी वो समर्पित थे, फाइटर पायलट में जैसे रहे तो वो देश के लिए ही समर्पित थे। उन्होंने जज्बा है, उन्होंने पूरा काम करने की, और हर मिशन में वो सक्सेस, मेरी तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो हर मिशन में सक्सेस रहे। पहले उनका NDA में चयन हुआ और उसके बाद एयरफोर्स के पायलट बन गए। जून 2006 में वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए। पिछले साल मार्च में वो ग्रुप कैप्टन बने। शुभांशु पिछले 14 महीने से घर नहीं आए हैं।
शुभांशु के माता पिता का कहना है कि बेटे से मिलने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मिशन कामयाब होने के बाद ही ये मुलाकात हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं था, जैसे आम बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी बच्चा था हमारा। शुरुआत से ही बस ये था, पढ़ने में ब्रिलियंट था, अच्छा था और बहुत कूल बच्चा। हर चीज़ में, हर चीज़ को जो उसे करना है वो करना है, बस ये उसके ध्येय था केवल। बाकी कोई ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ कि इसको कुछ उसमें जाना है या उसमें जाना है, आर्मी वगैरह में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, ऐसा कोई कभी बात ही नहीं होती थी। बाई चांस फर्स्ट ईयर इंटर आते आते उसने ऐसा फॉर्म डाल दिया एनडीए का, एनडीए में सिलेक्शन हो गया और होता चला गया उसका सब। शुभांशु ने प्लेन उड़ाने का सपना बचपन से देखा था, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनकी बहन बताती हैं कि अगर वो किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो वो करके ही दम लेते हैं। बहुत दिनों बाद हमें वो स्टोरी पता चली कि उसने बताया कि उसने कहीं को एयर शो देखा था, जहाँ पे उसने एयर फ्लाइट एक देखी और उसके बाद वो एक उसके अंदर इंस्पिरेशन बनी कि नहीं मुझे ये उड़ाना है। वो स्टोरी उसने हम लोगों को बहुत दिनों बाद शेयर करी कि ये हमने क्लास में देखा था, बहुत छोटे एज में देखा था, तो वो उसके अंदर होगा, लेकिन उसने हम लोगों से कभी शेयर नहीं किया था। एंड ग्रेजुअली ये रास्ता खुला और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। जो भी कर रहा है वो आज की डेट में केवल हिस्ट्री है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर जैसे विमानों पर 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी है। शुभांशु इस वक्त क्वारंटीन में है। नासा के एक्सियोम 4 मिशन लॉन्चिंग 8 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से होगी और इस मिशन के दौरान शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 14 दिन बिताएंगे। शुभांशु का गगनयान मिशन के लिए भी चयन हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए नितिका दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।